दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सीना ताने खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, दर्रों, घाटियों और वादियों में दूर दूर तक गूंजती मोटरसाइकिल की आवाज कम से कम उन्हें बहुत ही डरावनी और रहस्यमय मालूम थी। मोटरसाइकिल की आवाज निरंतर गूंज रही थी, जैसे उस सामने वाले मोड़ के पार सड़क पर तेजी से हर साइकिल इधर उधर चकरा रही हो। इतनी बात तो स्पष्ट थी कि मोटरसाइकिल सड़क पर कहीं हो सकती थी, सड़क से हटकर नहीं। दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ जा रही थी। तुम यहीं रहना सीमा, मैं देखता हूं, गजराज ने कहा और सीमा का हाथ छोड़ दिया। कुछ इतनी जल्दी के साथ वो सड़क के मोड़ की तरफ भागा जैसे उसके पीछे भूत लगे हों। रुक जाओ राज, रुक जाओ, मैं यहां अकेली नहीं रह सकती। बुरी तरह से घबराकर सीमा ने उसकी तरफ दौड़ती हुई एकदम से चीख पड़ी, मगर गजराज नहीं रुका। जेब से रिवॉल्वर निकालने के बाद उसने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी और दौड़ता हुआ चीखा, तुम वहीं रहो सीमा, तुम वहीं रहो, मेरे पीछे मत आना। राज, रुक जाओ राज, मुझे अकेली मत छोड़ो। बुरी तरह रोती हुई सीमा कुछ देर तक उसी तरफ दौड़ी जरूर थी, परंतु दहशत की अधिकता और टांगों के बुरी तरह कांपने की वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उधर आंधी तूफान की तरह भागता हुआ गजराज सड़क के मोड़ पर घूम गया और घूमते हुए उसकी दृष्टि कोई 30 गज दूर खड़ी मोटरसाइकिल पर पड़ी। स्टार्ट मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई थी। एक युवक हैंडल पकड़े मोटरसाइकिल की गद्दी पर बैठा था और तीन उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उनमें से एक वो भयानक शक्ल का गुंडा भी था, जिसे रात के समय खिड़की के उस पार खड़ा देखकर सीमा डर गई थी। उन्हीं में से एक शिवम मांगेराम भी था। हाँ, वही मांगेराम, जिसकी लाश गजराज और सीमा ने सर्वेंट क्वार्टर के फर्श पर पड़ी देखी थी। इस वक्त अपने तीन साथियों के साथ खड़ा वो मुस्कुरा रहा था। अजीब से ढंग मुस्कुराते हुए वो चारों तेजी से भागकर अपनी तरफ आते गजराज को देख रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरान की बात यह थी कि उन्हें देखकर गजराज न चौंका था और न ही ठिठका था और न ही अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से उन पर कोई फायर किया था। हाँ, भागते हुए उन्हें अपने रिवॉल्वर हाथ से कोई इशारा जरूर किया और इस इशारे को देखते ही मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने मोटरसाइकिल स्टैंड से उतारी और अगले ही पल मोटरसाइकिल का टर्न लेने के बाद सड़क पर विपरीत दिशा में दौड़ चला गया। संकेत मिलते ही मांगेराम समेत बाकी तीनों ने सड़क छोड़कर दाईं तरफ के पहाड़ की तरफ जंप लगाई और फिर वे पहाड़ पर चढ़ने के अभ्यस्त एक विशाल पत्थर पर चढ़ने लगे। गजराज स्वयं भी इस पत्थर के इधर वाले सिरे से उस पर चढ़ने लगा। मोटरसाइकिल बिल्कुल उल्टी दिशा में एक मोड़ पर घूमने के बाद लुप्त हो गई। वातावरण में उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। इधर उन तीनों के साथ ही गजराज भी पत्थर के पूरी चोटी पर पहुंच गया था। फिर वह चारों उस विशाल पत्थर की बैक में घूम गए और सड़क से अब वे नजर नहीं आ रहे थे। बेतहाशा भागकर यहाँ पहुंचने के कई कारण पलों तक तो वो सिर्फ हाफते रहे। सबसे पहले भयानक शिकल वाले गुंडे ने खुद को नियंत्रित किया और बोला, क्या स्थिति है राज? स्थिति बहुत बढ़िया है निक्कू, हाफते हुए गजराज ने बताया। हमारे फैलाए हुए घटनाक्रम में फंसकर वो उससे कहीं ज्यादा आतंकित हो गई है जितना हमने कल्पना की थी। टॉमी की लाश का उस पर क्या असर हुआ? बुरी तरह से रोने पीटने लगी और वो भी बहुत भयभीत है। मुझे तो डर है कि कहीं वो दहशत की अधिकता के कारण ही दम न तोड़ दे। हो सकता है, बहुत से लोग ज्यादा खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाते, टेरर उनका हार्ट फेल कर देता है, मांगेराम ने कहा। निकलसन बोला, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। हमें कैमिल फॉल पर ले जाकर कत्ल करने में मुसीबत से भी निजात मिल जाएगी। डॉक्टर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकेगा कि उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसा होना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों? हत्या योजनाबद्ध तरीके से ही हो तो ठीक है, गजराज ने कहा। चलो ऐसा ही सही, उसमें अब थोड़ी ज्यादा देर नहीं है, निकलसन पूरी गर्मजोशी के साथ कहता चला गया। आज शाम तक हत्या हो जाएगी। तुम कैमिल फॉल पर पत्थर सेट करके रख आए हो ना? गजराज ने कहा। बल्लो रख कर आया है, मांगेराम ने कहा। गजराज ने मांगेराम के बराबर खड़े युवक से पूछा, क्यों बल्लो? फिक्र मत करो, पत्थर एकदम सेट है, बल्लो ने कहा। यह हमारी योजना का सबसे और आखिरी पॉइंट है। उसमें अगर चूक हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए अच्छी तरह सोचकर जवाब दो। बल्लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर सीमा के खड़े होने के बावजूद भी टस से मस न हो? बल्लो ने लापरवाही किंतु पूरे विश्वास के साथ कहा,
ऐसा नहीं होगा, बस अपनी पत्नी को उस पर चढ़ाना तुम्हारा काम है। वो मैं कर लूंगा, गजराज ने कहा। तुम्हें हमें सड़क के यहाँ पहुंच जाने और बागेश को मोटरसाइकिल लेकर भाग जाने का संकेत क्यों किया था? निकलसन ने पूछा। दरअसल वो इतनी डर गई कि एक पल भी अकेली नहीं रहना चाहती। जब मैं इस तरह भागा तो वो मेरे पीछे भागी थी और यही सोचकर मैंने सड़क खाली करा दी थी, कहीं वो मोड़ तक न पहुंच जाए। ओह, निकलसन के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जबकि मांगेराम ने पूछा, मेरी लाश को सामने देखकर उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? रहस्यमय मुस्कान के साथ गजराज ने पूछा, क्या तुमने नहीं देखी? देखी तो थी, चीखकर बेचारी कैसे लिपट गई थी, जैसे तुम ही उसके सबसे बड़े रहनुमा। काश बेचारी सीमा को यह पता होता कि यह सारा ड्रामा तुमने खुद रचा है, पत्नी की हत्या की सारी योजना तुमने बनाई। ज्यादा बकबक नहीं करते टेटू? मंगराम को टेटू के नाम से पुकारते हुए उसने थोड़े से कठोर स्वर में कहा। ऐसी बातें बार बार दोहराने की नहीं होती हैं। बड़े ही बदतमीज भरे अंदाज में आंख मारते हुए टीटू ने कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? यह मत भूलो कि अपनी बीवी की हत्या मैं सिर्फ अपने ही लाभ के लिए नहीं कर रहा। उसकी हत्या होने से सबको बराबर का फायदा होने वाला है। ब्रिजेश की आत्मा ने हमसे एक सुहागन की हत्या मांगी है। जब तक हत्या नहीं होगी तब तक आत्मा हमें वैन का पता नहीं बताएगी, और अपने साथ साथ तुम सबके फायदे के लिए मैंने अपनी ही बीवी को चुन लिया। कुछ कहने के लिए टीटू ने मुंह ही खोला था कि निकलसन ने उसका हाथ उठाकर उसे डपट दिया। बेकार की बहस मत करो टेटू, हम यहाँ एक बार फिर और अंतिम बार सीमा के कत्ल की योजना को ठोक बजाकर देखने के लिए मिले हैं। पूरा यकीनन कर लेने के लिए कि यही कहीं गड़बड़ की संभावना तो नहीं है। मेरे ख्याल से सब ठीक ही चल रहा है, गजराज ने कहा। तब ठीक है, तुम उसे लेकर कैमिल फॉल पहुंचो, निकलसन ने कहा। एकदम से गजराज ने बल्लो से पूछा, मांगेराम तो वहां ठीक ठाक है ना? उसकी तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है, बल्लो ने कहा। एक पल के लिए उनके बीच खामोशी छा गई, जैसे कहने पूछने के लिए किसी के पास कुछ न रह गया हो। तभी बल्लो उकताए स्वर में बोला, समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना लंबा चौड़ा विचार विमर्श क्यों करते हैं? अरे जो काम करना है उसे आनंद फानन में कर कराकर खत्म करो। बड़े रहस्य में मुस्कान के साथ गजराज ने कहा, तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आ रही होगी कि हम सीमा को कैमिल फॉल पर ले जाकर उसे ढंग से मारने के झमेले में क्यों पड़े हुए हैं। हम 5 हैं, वो अकेली, मदद के लिए यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, फिर भला हम उसे क्यों मार नहीं डालते? भाई बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्लो ने कहा। इतना लंबा लफड़ा करने की बेवकूफी अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं आती। तुम 5 की बात करते हो, उस सुहागन को खत्म करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। वो तो ठीक है, मगर उसकी अवस्था में किसी भी जासूस को लाश स्वयं बता देगी कि उसकी हत्या की गई है, गजराज ने कहा। जबकि हम चाहते हैं कि धुरंधर से धुरंधर भी लाश को देखकर यही कहे कि दुर्घटनावश सीमा की मृत्यु हुई है। निकलसन एकदम से बोल पड़ा, अपन इन लफड़ों में नहीं पड़ता। लापरवाही के साथ कंधे उचकाकर बुरा समूह बनाते हुए बल्लो ने कहा, तुम जानो और तुम्हारा काम। निकलसन और गजराज धीमे धीमे से मुस्कुराए रह गए, और तभी गजराज ने कहा, काफी देर हो गई, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। ये कहानी में नया मोड़ कहां से आ गया? अभी तक तो हमने सुना था कि निकलसन उनकी मृत्यु करना चाहता है, पर यहाँ तो खुद ही गजराज अपनी पत्नी की मृत्यु करना चाहता है। क्या है इस कहानी का राज? क्या गजराज कैमिल फॉल पर ले जाकर अपनी पत्नी को मार देगा, या फिर यह काम होने वाला इतना आसानी से नहीं था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।